हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 18वां श्लोक 6.18। भगवान कह रहे हैं जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। सोचिए कौन से कार्यकलाप की बात कर रहे हैं भगवान? मानसिक। हम शारीरिक रूप पर, जैसे बच्चा होगा, घर में कोई आ जाएगा तो वो शरारत करना बंद कर देगा, बट उसके दिमाग में चलती रहती है। ऐसे हम लोग भी कई बार संकोचवश, संस्कारवश या और अन्यतः प्रॉब्लम्स कह लो या लिमिटेशंस कह लो, तो हम अपने आप को शारीरिक एक्टिविटी से, शारीरिक कार्य से रोक लेते हैं, लेकिन मन में सब चलता रहता है। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो जो आपने एक्टिविटी, शारीरिक कार्य थोड़े टाइम के लिए रोके हैं, वो बाद में आप रीस्टार्ट कर दोगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित, दूसरे अध्याय में भी था स्थित प्रज्ञ, आत्मपरायण, जो अपने आप को भक्ति में फोकस कर सके। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे जप करना है। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे उसको ये पता है कि मुझे भक्ति करनी है, इसलिए वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो ग्रॉस पाप हो। मतलब एटलीस्ट वो कम से कम ये तो नहीं करेगा कि नॉनवेज खाए, ड्रिंक करे, है, या जो है स्पा सेंटर्स चला जाए। ये सब हरकतें वो बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये तो वह नहीं करता है। पॉजिटिवली क्या करता है? पॉजिटिवली उसको हर समय पता है कि मैं मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हूँ, तो वो हरि नाम जप करता है। मैंने कई बार बताया, शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने की कोशिश करता है। तो वो पॉजिटिवली जो है आगे बढ़ता है। जब मौका मिलता है तो वो मंदिरों में जाके दर्शन करता है, घर में पूजा अर्चना करता है, एकादशी व्रत करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ों पे ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं और वो नेगेटिव है जो छोड़ता है। तो एक तरह से वो भक्ति में स्थिर है ना। जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है कि समस्त जीवों के कल्याण कार्यों में सदैव लगा रहता है। तो मतलब सदैव लगा रहने का मतलब फिर अगेन ये नहीं है कि अभी तो भगवान ने कहा कि कल्याण कार्यों में लगे रहो, तो ठीक है मैं तो जॉब छोड़ देता हूँ, बिजनेस छोड़ देता हूँ, लग जाओ। ऐसा नहीं है। सदैव लगे रहना यही है कि जब मौका मिले तब आप कर रहे हो, तो सदैव ही लगे हुए हो। जब मौका मिले, जितना मौका मिले, यथासंभव शरीर, तन, मन का दान यथासंभव, ये सदैव ही है। यही सदैव है और क्या है। क्योंकि भगवान ने ये भी तो कहा है ना, नियत कार्य करने। तो इसका मतलब नियत कार्य भी करने हैं और ये भी करना है। तो जब मौका मिले, जब जो हो पाए उतना करो, खुशी से करो। योगी योगाभ्यास द्वारा, हम पिछले श्लोकों में ये चर्चा कर चुके हैं कि जो योग की पद्धति, कि भाई धाम में जाकर आप संन्यास लेकर, कुशा बिछाकर आसिका के नासिका के अग्रभाग को देखें, यानी पूरी तरह से मेडिटेट करें। ये विधि मैंने आपको कहा, हमने अपने जो आश्रम है, जो अपनी हमारा मंदिर रहा जिससे हमने ये सब सीखा, उन्होंने ऐसी कोई विधि हमें सजेस्ट नहीं की। उन्होंने तो हमें सिंपल कहा कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। दिन में 16 माला करें, जो मैं कर रहा हूँ। तो यही जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको वही सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते रहते ये 16 माला कर सकते हैं आराम से। लाखों लाखों भक्त इस दुनिया में, हिंदुस्तान में ये मंत्र जप रहे हैं और कर पाते हैं 16 माला। 16 उन्हीं के लिए है जो काम, अपने बिजनेस और जॉब में बिजी हैं, है ना। जो नहीं हैं उनके लिए तो ज़्यादा होती है संख्या, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 16 माला हो जाती है। 4 4 करके भी 4 बार में हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह शाम हम वॉक करते हैं तब भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है हमारे लिए यही योगाभ्यास है। तो भगवान कह रहे हैं ना, जब योगी योगाभ्यास द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। अब भौतिक इच्छाओं से रहित होने का मतलब ये नहीं है कि उसको खाना खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, कपड़े पहनने का मन नहीं करता। भौतिक इच्छाओं से मतलब वही है जो ग्रॉस पाप है, जैसे मैंने कहा है ना, नॉनवेज, दारू, स्त्री संग वगैरह। तब वह योग में स्थिर, सुस्थिर, स्थिर के आगे सु लगा दिया, जैसे होता है ना सुस्वागतम, तो वो एकदम सॉलिड है। फिर
सीमेंट से जैसे एकदम मजबूत उसका लेंटर गिर गया और वो हिलेगा नहीं। पूरी तरह से जब कोई आदमी इन कर्मों में स्थित हो और देखो आप कि हाँ मैं काफ़ी समय से कर पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, है ना, तो फिर क्या, बस लाइफ में फिर आप सक्सेस हो, भगवान के बहुत नज़दीक हो, शांत हो, संतुष्ट हो, और क्या चाहिए जीवन में। चलिए अब हम लेंगे अगला श्लोक, छठा अध्याय का 19वां। इसमें भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, यानी जो ज्योत है वो बिल्कुल प्रॉपरली चल रही है, जो उसको अपना प्रकाश फैलाना है वो पूरा हो रहा है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप बेशक भौतिक रूप पे इधर उधर आ रहे हो, जा रहे हो, काम कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जो मन है एक तरह से वो आध्यात्मिक कसौटी है, उस मन को वश में रखना है, दैट इज द पॉइंट। और याद रखना, मन भी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा जब तक जो विधियां मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं नहीं बता रहा, मैंने अपने गुरुदेव से सीखी, मैं आपको बता रहा हूं, आप औरों को बताएं। हमेशा मैंने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ मुझे प्रचार में हेल्प करें। भगवत गीता को प्रचार की बहुत ज़रूरत है। आजकल की यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन इसको ना पढ़ती है, ना सुनती है, ना समझती है, ना फॉलो करती है। आप कम से कम सुन रहे हैं, आप इसका महत्व समझ रहे हैं, तो आपसे ये भी प्रार्थना कि इसको पूरा करने के बाद या अभी से ही इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें। अगर वीडियो किसी भी रीज़न से फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, मत करें। भगवत गीता खरीद के लोगों को गिफ्ट करें, खुद जो समझ में आया है अपनी भाषा में लोगों को बताएं। थोड़ा थोड़ा भगवत गीता के प्रचार में जब हम जुड़ेंगे तो धीरे धीरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। लोगों को ये पता ही नहीं है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन शराब की दुकान के बाहर लिखा है शराब पीना हानिकारक है, फिर भी जाके खरीद के लाएंगे, पैसा ख़राब करेंगे और पिएंगे। पैसा भी खराब, समय भी खराब और शरीर भी खराब। लेकिन अपने आप को कहेंगे हम तो डॉक्टर हैं, पीएचडी की भी हमने, एमबीए की भी हमने, इंजीनियरिंग की भी हमने। तो क्या की हुई तुमने, क्या पढ़ाई की तुमने? दुकान के बाहर लिखा है या सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, फिर भी चालू हैं। कैसे पढ़े लिखे हो आप? नहीं, कहीं लिखा हो कि आगे खड्डा है, जाना मना है, तो पढ़ के रुक जाते हैं ना, खड्डे में कूद तो नहीं जाते। बट शराब की दुकान पर, सिगरेट पर लिखा है, फिर भी। अजीब ही दुनिया है। कोई बात नहीं, आप उनको रोक नहीं पाओगे, और अगर आप खुद हो तो फिर प्लीज़ खुद को रोको पहले। नहीं, मन को संयम करना है ना, शरीर को संयमित करना है सबसे पहले। अगर आपके अंदर ऐसी कोई आदत है तो भाई वेट मत करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सब छूट जाती है। मतलब मैं ऐसा कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैंने ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों की छुड़वा दी। छोड़ देते लोग, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, ना किसी को कोई तकलीफ़ हुई। हद से ज़्यादा अगर आपको लगे कि भाई मैं छोड़ूंगा तो मेरे को तकलीफ़ हो जाएगी, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लो, एक आध कोई छोटी मोटी मेडिसिन होती होगी, मिल जाएगी टेम्परेरी, उसके बाद तो बहुत बेहतर फील करोगे आप। छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं रखा इसमें। कोई नॉनवेज नहीं खाना, और अंडा भी नॉनवेज है। फालतू कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अंडा वेज है, नॉन वेज है। वो हमारा मन ढूंढता है कि कुछ हमें मिल जाए ताकि हम ये बकवास कार्य कर सकें और ख़ुद को जस्टिफाई कर सकें। नहीं करना है, ठीक है ना? तो आपसे यही प्रार्थना, भगवत गीता रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें और इसका प्रचार करें, जीवन सफल है। हरे कृष्णा।